सभी को नमस्ते। मेरे चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नोटिस समझा रही हूँ। बेसिकली अब एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ही पास आ गई हैं और विद्यार्थियों का ये मेरे से एक रिक्वेस्ट थी उनकी कि मैडम आप अभी हमको जो एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी आप हमें जल्दी से वीडियोस जो है वो भेजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल विद्यार्थियों के लिए है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि इंग्लिश इज़ फॉर ऑल, इंग्लिश सभी के लिए है। तो जो गृहिणी हैं, इंग्लिश सीखना चाह रही हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो इससे सीखेंगे ही सही। पर जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स होते हैं, 11th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन आता है नोटिस। तो बहुत ही शॉर्ट में और क्लियर वे में मैं आपको बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम की कॉपी में नोटिस जो है वो कैसे लिखना है। आप देखिए, पहली बात आप ध्यान रखिए कि नोटिस शुड ऑलवेज बी ऑन अ न्यू पेज। आप एक नए पेज पर जो है नोटिस को लिखिए। ठीक है, नोटिस को सरलता से याद रखने के लिए, ताकि कुछ भी चीज़ छूटे ना, आप ये ध्यान रखो कि नोटिस में आपको कितने बिंदु कवर करने हैं। आपको 8 बिंदु कवर करने हैं। यू कैन सी आई हैव रिटन देम ऑन द बोर्ड। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ मैंने नंबर 1 लिखा है, तो ये जो नंबर 1 है, यहाँ पर जो भी संस्था या विद्यालय जो इस नोटिस को जारी कर रहा है उसका नाम आएगा। ठीक है, नंबर 1 पे संस्था का नाम आएगा। नंबर 2 पे हम कैपिटल में लिखेंगे NOTICE। नंबर 3 उल्टे हाथ पर हम क्या डालेंगे? डेट डालेंगे, तारीख डालेंगे। नंबर 4 पर हम उसका टाइटल डालेंगे, यानी शीर्षक डालेंगे। जो पर्टिकुलर नोटिस है उसका शीर्षक डालेंगे। और आप देखिए, मैंने नंबर 5 काफ़ी बड़ा सा लिखा है, क्योंकि नोटिस का मेन हिस्सा यही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ये क्यों है, क्या है, कहाँ है, कब है, ये सब जो जानकारी है, ये सब हम काय में ड्राफ्ट करते हैं। इस 5वें बिंदु में 5th पॉइंट में ड्राफ्ट करते हैं। 6ठे नंबर पर जो व्यक्ति इस नोटिस को जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर आएंगे। 7वें नंबर पर ये जिस व्यक्ति के साइन है उसी का जो है यहाँ पर नाम आएगा। और आखिरी में 8वें बिंदु पर उसी व्यक्ति का पद आएगा। पद यानी उसका डेजिग्नेशन, वो कौन सी पोस्ट पर है, वो यहाँ पर 8वें नंबर पर आएगा। और उसके बाद आप इस ब्लॉक को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतनी बातें यदि आप एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे, ये 8 पॉइंट कवर करेंगे, पूरा एक इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। इतना पहले आप कॉपी करिए। ये एक तरीके से फॉर्मेट है नोटिस का कि नोटिस ओवरऑल कैसे होना चाहिए। आप पहले इसे कॉपी करिए, फिर मैं एक उदाहरण देती हूँ आपका नोटिस का। नोटिस का प्रश्न जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद ये 8 बिंदु जो है उसमें से सॉर्ट कर लेंगे, छांट लेंगे। जैसे पहले विद्यालय का नाम दिया है या संस्था का नाम दिया है, वो 1 नंबर पर आएगा। NOTICE कैपिटल में 2nd नंबर पर आएगा। 3रे नंबर पर तारीख डलेगी। 4थे नंबर पर शीर्षक डलेगा। तो जैसे मैंने जो प्रश्न अज्यूम करा है उसमें ट्री प्लांटेशन के बारे में नोटिस देना है। 5वें नंबर पर डेट, डे, टाइम, प्लेस कवर करेंगे। और साथ ही साथ कोई चीफ गेस्ट है क्या, या और भी कोई ज़रूरी बात उससे जुड़ी हुई है, तो वो भी हम 5वें बिंदु पे कवर करेंगे। 6ठे नंबर पर जो उस नोटिस को जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर हम यहाँ पर 6ठे बिंदु पर करेंगे।
और वही जो है नाम 7वें नंबर पर आएगा और आखिरी में 8वें नंबर पर उनका पद आएगा। जैसे एक काल्पनिक नाम मैंने दिशा लिया है तो वो हेड गर्ल पोस्ट हो जाएगी, और यदि आप दर्शन एक बॉय का नाम ले रहे हैं तो वो हेड बॉय हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमने किस में से ली हैं? हमने हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसमें से ली हैं। तो सबसे पहले नोटिस में 8 बिंदु होते हैं। उन 8 बिंदु को आप एक बार ऐसे माइंड मेकअप कर लीजिए कि कौन सी जगह पर क्या आएगा। अब इतना और उतारिए आप इसको अपनी कॉपी में। नाउ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, उसी उदाहरण को जो है मैंने नोटिस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर देखिए संस्था का नाम गवर्नमेंट MLV शाजापुर, कैपिटल में NOTICE नोटिस, तारीख डली है 2 फरवरी 2025, ट्री प्लांटेशन इज़ द टाइटल, शीर्षक डला है। फिर पूरा जो 5वां पॉइंट है वो कवर करा है। अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज़ going to take place on 15th of February 2025 Saturday at Nehru Smriti Van, Shajapur. Time 8 AM to 10 AM. Free saplings will be given by वन विभाग। फिर उसके बाद आप देखिए साइन करे हैं दिशा, नाम लिखा है DISHA दिशा, और यहाँ पर पद लिखा है हेड गर्ल। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न आया है उसमें से पहले हमने ये 8 बिंदु जो है डिसाइड कर लिए हैं, देख लिए हैं, और फिर उसके हिसाब से हमने ये नोटिस जो है वो प्लान करा है। अब मैं आपको कुछ कॉपी के अंदर लिखे हुए नोटिस के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी क्वेश्चन सहित। वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या थोड़ा सा स्टिल करके आप उनको सभी नोटिस के एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक फेयर कॉपी में आपकी नोट्स की कॉपी में आप उतारिए और एग्ज़ाम के लिए आप उन्हें याद करिए। ठीक है, कॉपी कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का, पर तो भी जैसे मैंने ये महसूस करा है कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं कई बार या तो मतलब उन्होंने कोई टॉपिक ठीक से पढ़ा नहीं होता है, तो उनके लिए मैं एक ये उत्तर का एक फॉर्मेट बता रही हूँ नोटिस का ही, कि आपको जैसे सबसे पहले तो बेटा पढ़ना आना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आप उस प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हो। और आप देखिए ये नोटिस तो आता ही है और 4 मार्क्स का आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आपको बहुत अच्छी अभी इंग्लिश नहीं आती है तो आप नोटिस के लिए कुछ ये याद कर सकते हैं फॉर्मेट, और आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया ट्री प्लांटेशन और कुछ अन्य उदाहरण भी दिए, पर आपको वो बड़े बड़े नोटिस याद नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप इतना सा तो ज़रूर याद कर लीजिए। कैसे कि जैसे आपको समझ में आया कि मेरा जो नोटिस है वो किसके बारे में है, वो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में या ब्लड डोनेशन शिविर के बारे में है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नोटिस किसके बारे में है। आप 8 बिंदु जो है वो डिसाइड कर लीजिए। संस्था का नाम लिख दीजिए, नोटिस लिख दीजिए, तारीख लिख दीजिए, शीर्षक डाल दीजिए ब्लड डोनेशन शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, और आगे लिख दीजिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ब्लड डोनेशन, इसको यहाँ लिख देंगे, ब्लड डोनेशन शिविर कैंप इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन, यहाँ तारीख डाल दीजिए, एट, और यहाँ पर स्थान डाल दीजिए। इतना भी यदि आप नोटिस में लिख पाएंगे तो आपको काफ़ी मतलब कम से कम 4 में से 3 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे ब्लड डोनेशन की जगह ट्री प्लांटेशन आ सकता है, और भी कई डिबेट कंपटीशन के बारे में नोटिस आता है, आप वो इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको नोटिस एज सच रटा नहीं रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो कम से कम इतनी बातें आप समझ लीजिए, और ये 3 जानकारी आप इसमें अगर भर देंगे तो आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, उतारिए अब इसे।